हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ विलियम जेम्स, जो मनोविज्ञान के एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में माने जाते हैं और इनका योगदान मनोविज्ञान को ऐसा ही है जिनके संबंध में बोरिंग ने अपनी पुस्तक के 508वें पेज पर लिखा कि जेम्स वाज पायनियर of the new psychology in America, but he was its senior psychologist. वहीं पे वॉटसन ने अपनी पुस्तक में 355 नंबर पेज पर इस चीज़ को लिखा कि विलियम जेम्स was the first great psychologist in the United States. तो इन दोनों कथनों से यह स्पष्ट हो गया कि जेम्स अमेरिकी मनोविज्ञान के संस्थापक, इसीलिए फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट या फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है। जेम्स का योगदान मनोविज्ञान को बहुत ज़्यादा रहा, यद्यपि उनकी जो प्रारंभिक उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो केमिस्ट्री की तरफ थी। उसके बाद वो चिकित्सा विज्ञान की तरफ आए और फिर उसके बाद उन्होंने इन सब विषयों में, जेम्स की एक विशेषता थी कि जब भी किसी क्षेत्र में जाते थे उसकी उपयोगिता पर बहुत ध्यान देते थे कि इज़ इट यूज़फुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, फॉर मैनकाइंड। तो उनको केमिस्ट्री में ऐसी कोई चीज़, ऐसा इंटरेस्ट नहीं जगा, तो उन्होंने केमिस्ट्री भी काफ़ी पढ़ा, लेकिन फिर उसके बाद चिकित्सा विज्ञान की तरफ आए। तो और उसके बाद जब चिकित्सा विज्ञान में डिग्री लेने के लिए बात आई तो उस वक्त भी उनका मन उसमें नहीं लगता था और लोगों को इस बात का अंदाज़ा 1869 में ही हो चुका था कि जेम्स जो मेडिकल साइंस में यानी चिकित्सक की भूमिका में नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने डिग्री तो ज़रूर ली लेकिन इससे वो बहुत संतुष्ट नहीं थे, बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन अपनी इस डिग्री से उनको नहीं था। अब मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर जेम्स के जीवनी के संबंध में कर दूँ। उनका जन्म अमेरिका में न्यूयॉर्क में 1 नवंबर को न्यूयॉर्क के एक बहुत ही धनी परिवार पे हुआ। बहुत धनाढ्य परिवार था, बहुत धनी लोग थे और वहीं इनका जन्म हुआ और 1842 में। और उनके जीवन जो था उनका 1842 से लेके 1910 तक की बात तक का ही स्पैन, उनके लाइफ का स्पैन यही है। 1 नवंबर 1842 में उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ। बहुत धनी परिवार था, मैंने पहले भी कहा, और उनके फादर का ऐसा मानना था कि एजुकेशनल सिस्टम जो अमेरिका का है वो बहुत अच्छा नहीं है। वो चाहते थे कि जेम्स यूरोप जाके शिक्षा प्राप्त करें और उसी आधार पर उन्होंने कई बार जेम्स को यूरोप भेजा जब वो पढ़ने के लायक हुए तो। और पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए यहाँ जाना वहाँ जाना इनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। उसके बाद उन्होंने जब वो एडल्ट एज में पहुँचे तो 1865 में ब्राज़ील की अन्वेषणात्मक यात्रा उन्होंने की। 1865 में अन्वेषणात्मक लुइस अगासिस के साथ उन्होंने अन्वेषणात्मक जर्नी की और वहाँ से बहुत ज़्यादा आने के बाद अनेक प्रकारियों को चिकित्सा अध्ययन में लगे, परंतु अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण बहुत बीमार, हेल्थ बहुत कमज़ोर था जेम्स का। इसीलिए अगर आप लाइफ स्पैन भी उनका देखें तो बहुत छोटा सा है। 1842 यानी 68 साल की उम्र में वो व्यक्ति, लगभग 68 साल की उम्र में वो व्यक्ति दुनिया को छोड़ गया के कारण फिर शिक्षा को स्थगित करना पड़ा। उनकी शिक्षा स्थगित हो गई। उस जर्नी से लौटे तो भी बहुत बीमार थे और उसके बाद से उन्होंने 1867 में जब वो यूरोप से बर्लिन आए, यूरोप आए तो बर्लिन यूनिवर्सिटी में फिजियोलॉजी की विज्ञान की एक लेक्चर को उन्होंने सुना। कब? 1867 में।
और उस लेक्चर का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने उस वक्त इस बात का अंदाज़ा लगाया कि और उस वक्त 1862 में बिटरेज भी छप चुकी थी। इन घटनाओं को आप देखिए कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के साथ चल रही हैं और एक घटना दूसरे घटना का कारण किस प्रकार बनती जा रही है। तो बर्लिन आए, बर्लिन में उन्होंने फिजियोलॉजी, यूरोप आए तो बर्लिन यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिजियोलॉजी की एक व्याख्यान को सुना, एक लेक्चर को सुना और तब उन्होंने डिसाइड किया, उनको लगने लगा कि एक साइंस ऐसा जो मन के विज्ञान का अध्ययन करने वाला है उसका जन्म होने वाला है। जैसे 1862 में बिटरेज छप चुकी थी, उनकी पहली पुस्तक वो छप चुकी थी जिसमें घोषणा हो चुकी थी मनोविज्ञान की, और फिर इस शरीर क्रियात्मक लेक्चर का उन पर, फिजियोलॉजी के इस लेक्चर का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और यूरोप से लौटकर जेम्स 1869 में उन्होंने चिकित्सा में शिक्षा की डिग्री ले ली। ये तो उनकी स्टडी ख़त्म हो गई, लेकिन उस वक्त से ही पता चल रहा था कि जेम्स चिकित्सक नहीं बनेंगे, इतना तो कंफर्म था, क्योंकि वो अपनी इस डिग्री से बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे, बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर से जेम्स एक बार बहुत ही ज़्यादा मानसिक रोग से ग्रसित हो गए और इस मानसिक रोग में जैसे डिप्रेशन उनको हुआ, इंसोम्निया हुआ, ईटिंग डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बुरी तरह से प्रभावित था और उनको डाइजेस्टिव सिस्टम, आँख में बहुत ज़्यादा उनके प्रॉब्लम हुआ, उनके आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और इन सब पीठ में दर्द का रहना, बहुत ऐसा पेन जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सब फेस कर रहे थे जेम्स 1869 में डिग्री लेने के बाद, और ये समय उनके लिए बहुत ही कठिन था। लेकिन इन सब चीज़ों पर उन्होंने जो फिजियोलॉजी का लेक्चर सुना था उसके आधार पर उन्होंने अपना विल पावर, जो आत्मशक्ति होती है, उसके ज़रिए इन बीमारियों से वो बाहर निकले। और तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि विल जो है, आदमी की जो इच्छा है वो फ्री होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है और उसमें स्वतंत्र होती है और इसी स्वतंत्र इच्छा शक्ति की सहायता से वो बीमारियों से बाहर आ गए 1872 में। और 1872 में एक घटना और घटी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनको फिजियोलॉजी का प्रोफेसर, शिक्षक, मेडिकल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में वो शरीर क्रिया विज्ञान के शिक्षक नियुक्त हुए पढ़ाने के लिए। क्या चीज़? फिजियोलॉजी पढ़ाने के लिए। फिजियोलॉजी में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, इंटरेस्ट बहुत था। तो चिकित्सा उपाधि लेने के समय ही ये बात बहुत स्पष्ट थी कि वो नहीं जा रहे हैं इस फील्ड में। तो 1869 की गर्मियों में उन्होंने ये बात एक स्पष्ट कर दी थी कि वो मनोविज्ञान में के अध्ययनों में लगने वाले हैं, क्योंकि जो व्याख्यान उन्होंने 1867 में सुना था यूरोप के बर्लिन यूनिवर्सिटी में, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और यहाँ पर जेम्स ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मनोविज्ञान की तरफ लाने का प्रयास करना शुरू कर दिया और वो इसमें बहुत सक्षम और सफल भी हुए। पृष्ठभूमि तो पहले से ही बनती जा रही थी और 60 के दशक में मनोविज्ञान में हो रही प्रगतियों से भी वो परिचित थे, इसलिए मनोविज्ञान का अध्ययन करने की घोषणा करने में उनको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं हुई। इसीलिए फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं विलियम जेम्स 1842 से 1910 तक। उनके संबंध में विलियम जेम्स was the first greatest psychology.
ग्रेट साइकोलॉजिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। ये कथन वॉटसन ने कहा। और बोरिंग का कहना है कि जेम्स वॉज द पायोनियर ऑफ द न्यू साइकोलॉजी इन अमेरिका एंड ही वॉज इट्स सीनियर साइकोलॉजिस्ट। तो इतनी सी बात इस गुफ्तगू के दौरान मैंने आपसे शेयर किया, और इसके अलावे अब हम अगली बातचीत में आपसे बात करेंगे। सो गुड बाय स्टूडेंट्स।